एक एक्टर की ज़िंदगी ऐसी होती है कि कहीं रिजेक्शन ना हो जाए, कहीं कुछ कहीं मतलब बात बने ना। और मैं इनके साथ बैठा, इनके बहुत प्यारा सा ऑफिस है जहाँ बहुत सारे आपको तोते दिखेंगे, स्क्विरल्स दिखेंगे। और मैं बैठा, मुझे कहानी सुनाने शुरू किया इन्होंने, और मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा चलो, मैं कहानी सुनी तो उसमें दर्शन जो नहीं, ये हिस्सा मैं बताता हूँ। पूरी कहानी बड़ी सीरियस तरीके से सुनी बॉबी ने। फिर इसने कहा कि मेरे बाल तो बहुत लंबे हैं, तो इस कैरेक्टर के लिए तो बाल छोटे करने पड़ेंगे। मैं बोला किस कैरेक्टर के लिए? बोलो पुलिस वाले का कैरेक्टर ना। दर्शन का रोल क्यों खा रहा है तू बाबा का रोल करेगा। पर जैसे मैंने सुना और जैसे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू बाबा का रोल प्ले कर, तो मैंने कहा कि क्या मैं सचमुच में सुन रहा हूँ, ये सचमुच मैं, मेरे कान कुछ और सुन रहे हैं या मैं चाह रहा हूँ ये रोल और मुझे सुनाई दे रहा है कि मुझे ये रोल ऑफर हो रहा है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने बोला मैं ये कैसे कर पाऊँगा, मैं कभी किया नहीं मैंने ऐसा रोल। और तो उन्होंने कहा बस तू बिलीव कर कि तू बाबा है और जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ वीडियोस मत देख किसी भी बाबा के बारे में, बस जब सामने हुआ कैमरे में के सामने तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, थिंक योर बाबा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं निकल पड़ा। घर गया तो मैंने बोला यार ये ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर मैंने पापा मम्मी को बताया, भैया को बताया तो बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी वाइफ से बात की, मैंने कहा कि मैं ऐसा एक किरदार प्ले कर रहा हूँ। और मेरी वाइफ जानती थी कि मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मुझे मतलब कुछ ऐसा काम मिल नहीं रहा जो इतना इंटरेस्टिंग होगा। कि जब मुझे मेरी वाइफ ने सुना तो कहा कि नहीं तू कर, जो तेरा दिल चाहता है तू वो कर, आई एम विद यू। फिर मैंने बहुत मेहनत की। सुनीता जी करके हमारी डिक्शन टीचर हैं, उन्होंने मेरे साथ 2 महीने बिताए। हर दिन 3-3 घंटे बैठकर मैंने लाइनें सीखी और हर शब्द का मतलब समझने की कोशिश की। एंड दैट वाज इट। मैं सेट पे गया, फिर मैं मिला अपने पूरी कास्ट के साथ। सब मेरे सामने बैठे, सब तो है नहीं लेकिन अदिति, दर्शन और चंदन। और हम अयोध्या में शूटिंग कर रहे थे और वो एक छोटा सा होटल था जहाँ मुझे लगता है वो बेस्ट चीज़ हुई हमारे लिए, क्योंकि एक छोटा सा होटल था और वहाँ पर कमरे एकदम आसपास ही थे, तो हम हर शाम को मिलते थे और दोस्ती हमारी शुरू हुई वहाँ से हम सब ने। और शायद उसी वजह से मेरा और गोपा स्वामी का जो कैरेक्टर है, उनकी जो बीच में आपको बॉन्ड दिखता है, उस वजह से एक्चुअली बिकेम इवन मोर स्ट्रॉन्ग एंड रियल। एंड जिम का शौक था तो प्रकाश जी ने वहाँ पर जिम बनवाया। और डरी हुई रहती है, लग रही है डरावनी, पर मैं पहले प्रकाश सर से डरी हुई थी क्योंकि मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा था। फिर मैं बॉबी सर से डरी हुई थी क्योंकि मैंने सारा लिट्टी चोखा खा लिया और जो भी खाना अवेलेबल होता था वो मैं खा जाती थी। सो देयर वर 2 पीपल हु ऑलवेज ऑन माई माइंड, वन वॉज प्रकाश सर एंड वन वॉज बॉबी सर। सो जोक्स अपार्ट, आई थिंक दीज टू हैव रियली गिवन मी अ लाइफ टाइम ऑफ opportunity to portray something that is so like Pammi starts with एक छोटी सी लड़की और जहाँ से वो ये जो बन गई है अभी, मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है देख करके। और एक और चीज़ आई वुड रियली लाइक टू थैंक प्रकाश सर, लाइक बॉबी सर सेड दैट दिस ashram caste became a family, and my father, who's no more, he was very, very happy and proud because I was shooting that time for this show and I had a family to fall upon, and every evening हम जब मिलते थे, हम बातें करते थे, तो थोड़ा लोड शेडिंग हो जाता था। पर पम्मी आप किसी को भी लोड शेडिंग करने नहीं देने वाली है, वो बहुत स्ट्रेस देने वाली है सबको, जैसे आपने देखा है, स्पेशली बोपा स्वामी और बाबा जी को। सो stay in tune, it's free, so watch Ashram on 27th. चंदन भाई, उन्होंने तो कह दिया। Do you feel that there is some connection which is kind of, holding with the audience? Well, I haven't done too many antagonist roles earlier in my career, and what happens is when people see this other side of every actor, when they perform, they do different kinds of characters, they get intrigued and they enjoy it. And no one thought of me playing an antagonist, the way I got the opportunity to play an ashram. So I guess, and also what happens in our industry is once they like you as a certain personality on screen,
they tend to start offering you those kind of roles, which is something as an actor, you find very difficult to break away from. But I don't really go ahead and choose every and any character that is offered to me, which is an antagonist. It has to have some kind of substance to that character, some kind of depth in that character, so that when you're performing and you're playing those characters, you actually bring out something even better because it helps you, and if it's written the right way. I'm enjoying this phase. I'm enjoying playing antagonists. It's as they say, people usually like the bad boy kind of guy. So it kind of worked for me, but I'm sure I've just begun my journey again, and there's a lot more I can offer as an actor, and I've done a few projects in the recent past, which I'm really looking forward to when they come out. I can't really talk about them right now, but challenging stuff with some amazing directors. So let's hope for the best. That's all as an actor I can. Thank you.